प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बंधु बांधवों और प्रिय अनुजों, एक बार फिर आपका करबद्ध कोटि प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, हर वीडियो की तरह आपको फिर मैं एक बार कहता हूँ, आप अपनी रीढ़ सीधी करके बैठिए। सीधी रीढ़ से बार बार मैं कहता हूँ, आपकी ऊर्जा मेरुदंड से उठती हुई और आपके सहस्त्रार चक्र तक जाएगी, जो अनेकों चक्रों को भेजती हुई निकलेगी, जिससे आप में अनेक दिव्य गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। जब मूलाधार से उठती हुई ऊर्जा सहस्त्रार तक जाती है, आप में अनेक दिव्य गुण उत्पन्न करने शुरू कर देगी और 40 दिन बाद देखना, आप नित्य ही एक नया अनुभव होना शुरू हो जाएगा आपको। अब आता है मेन टॉपिक। यहाँ इस पूरी सृष्टि में कर्म की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। कर्म और कर्मफल दोनों साथ ही चलते हैं और कर्मफल की व्यवस्था कर्म के अनुरूप ही है। आपने कर्म किया, उसका फल आपने किस भाव से कर्म किया उसके अनुरूप है। आपने देखा होगा, कर्म की व्यवस्था में एक चाकू है, उसको एक डाकू उठाता है और किसी का पेट फाड़ देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु ना भी हो, लेकिन उसको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड होगा और आर्थिक दंड भी होगा। लेकिन वही चाकू फिर डॉक्टर उठाता है और वो भी किसी का पेट फाड़ देता है, लेकिन उससे वो बच जाता है कि ना भी बच पाओ, लेकिन डॉक्टर को पैसा भी मिलेगा और दुआएं भी मिलेगी। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि कर्म फल की व्यवस्था हमारे नियत पे डिपेंड है। हमने किस नियत से कर्म किया। उस डाकू ने जो कर्म किया, उसे मारने के लिए चाकू उठाया और मार दिया। लेकिन एक डॉक्टर ने जो कर्म किया, उसको बचाने के लिए किया। वही चाकू उठाया, पेट तो फाड़ दिया, लेकिन उसको बचाने के लिए। इसलिए आपकी नियत ही कर्मों की गणना डिपेंड करती है। हे प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, आपसे फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि कर्म का फल कर्म की नियत के अनुसार ही भोगना पड़ता है। बहुत से कहते हैं कि जो है हमारे पुण्य कर्म से पाप कर्म कट जाएंगे, लेकिन ऐसा कदापि न सोचें। पुण्य कर्म से पाप कर्म कभी भी नहीं कटते हैं। पुण्य कर्म का आपको फल भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, लेकिन पाप कर्म की सजा भी मिलेगी। इसका एक जीता जागता प्रमाण सृष्टि के अंदर है। आप देखते हो, एक किसान खेत में गन्ना बोता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो, कि वो लाइन वाइज गन्ना बोता है और उसके बीच बीच में वो मिर्ची के पेड़ भी बो देता है। लेकिन आपने देखा होगा, गन्ने का मिठास बरकरार है और मिर्ची की तीखापन भी बरकरार है। अगर कर्म कट जाते तो जैसे गन्ना मीठा बोया था, मिर्ची पास में है, तो जो है मिर्च में मिठास पैदा हो जाता और गन्ने में तीखापन या आधा आधा हो जाता। लेकिन ऐसा कदापि भी ना हो पाया, क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको बहुत ही सोच समझ कर करें। उसका फल निश्चित ही है। किस नियत से आपने कार्य किया है, उसका उसी नियत से फल मिलेगा ही। इसलिए एक बार फिर कोई भी कर्म करने से पहले ज़रूर ये अपनी नियत में धारण कर ले कि हमको इस कर्म का फल निश्चित ही हमें आना है। इसलिए उत्तम विधि, उत्तम ज्ञान, उत्तम ध्यान, उत्तम सोच और उत्तम सत्संगति, ये बहुत ज़रूरी है। आप उसी के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन आप नहीं करेंगे तो आप जगह जगह विफल होने शुरू हो जाओगे और फिर अंत एक दिन ये विफलता ही आपको गहरे अंधकार में डालकर नष्ट कर देगी। क्योंकि आपके कर्म ही विफलता की सोच से किए थे, आपने नेगेटिव सोच से किए थे, आपने
इसलिए नेगेटिवता गहरे गर्त में ले ही जाती है। एक पॉजिटिव स्थिति में आपने अगर कर्म किए हैं तो आपको वो बहुत ही बुरे से बुरे समय से भी निकाल सकती है, बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी निकाल सकती है और अंत एक दिन ऊंचाइयों पर निश्चित ही पहुँचाएगी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम।